नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे लिए फल खाना अच्छा है या इन फलों से निकला हुआ जो जूस है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। आजकल यानी कुछ सालों से ही जूस पीने का प्रचलन बहुत बढ़ता जा रहा है। आजकल सभी रेस्टोरेंट में ये जूसेस मिलते हैं। यहाँ तक कि जो लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं या एक्सरसाइज करने के बाद भी फलों का जूस लेने का प्रचलन बहुत बढ़ गया है। कुछ लोगों के घरों में तो जैसे दूध के पैकेट आते हैं वैसे इन जूस के पैकेट आते हैं, और इसमें सिर्फ फलों का जूस ही नहीं, इसमें फिर जैसे गाजर का रस है या फिर करेले का रस है, लौकी का रस है, इसके पैकेट्स भी सुबह सुबह आ जाते हैं और ये लोग रोज़ ही इसका सेवन करते हैं। इस वीडियो में हम आपको कंपैरिजन दिखाएंगे कि फल खाने से क्या होगा और फलों का जूस या फिर सब्जियों का जूस, सब्जियों का रस आप जब लेते हैं तो क्या होगा, इसको लेना है या नहीं लेना है या आपको खुद को डिसाइड करना है। तो चलिए ये कंपैरिजन देखते हैं। जब भी हम फलों का सेवन करते हैं तो उसका स्वाद ले लेके हम खाते हैं। जो भी हमारी टेस्ट बड्स है उसको उसका स्वाद पता चलता है, ये उसकी नेचुरल टेस्ट है। लेकिन जब हम फलों का रस या जूस लेते हैं तो हल्की सी उसकी टेस्ट जो है ये बदल सकती है और हम जूस पीते समय उसे फटाफट पी लेते हैं, तो जो टेस्ट बड है उसको उतना, उसका जो स्वाद है उतना पता नहीं चलता। दूसरी जो बात है वो है मन की तृप्ति। अगर आप संतरे खा रहे हैं तो 1 या 2 संतरे खाने के बाद ही आपकी मन की तृप्ति हो जाएगी। तब आपको पता चलेगा बस कि अभी इसके आगे मुझे नहीं चाहिए, शरीर के लिए इतना काफ़ी है। लेकिन जब हम उसी संतरों का जूस बनाएंगे तो 1 गिलास जूस में कम से कम 3 या 4 संतरे उसमें डलेंगे और काफ़ी लोग ये पूरा जो ग्लास है उसका सेवन करेंगे, लेकिन शरीर के लिए कभी कभी उतना आवश्यक नहीं रहता और उसके साथ ही उसको हम फटाफट पी लेते हैं, तो जो मन की तृप्ति है वो भी हमें पता नहीं चलती। जब भी हम फल खाते हैं तो फल खाते समय हम उसे चबा चबा के खाते हैं। इस चबाने की प्रक्रिया में जो हमारे मुंह की लार है, जो सलाइवा है, वो भी उसमें मिक्स होता है और जो भी हम खाते हैं उसका पचन हमारे मुंह से ही शुरू होता है। तो जब हम फल खाते हैं तो उसका पचन आसानी से हो जाता है। लेकिन जब हम फलों का जूस लेते हैं तो उसको सलाइवा बनने के लिए उतना समय ही नहीं रहता और उसके साथ ही जो फलों का रस है वो गुरु गुणात्मक, यानी ये पचने में हेवी है। तो जिन लोगों का अग्नि मंद है उनको कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि फलों का रस अगर वो बार बार सेवन करते हैं तो उनको अजीर्ण या फिर अपचन जैसी तकलीफ़ें हो सकती है। जब हम फलों का सेवन करते हैं तो उसके फाइबर्स भी हमें मिलते हैं और ये जो फाइबर्स है उस फल को पचाने में हमें मदद करते हैं। लेकिन जब हम जूस पीते हैं तो उसके फाइबर्स पहले से ही निकाल दिए जाते हैं। दूसरा पॉइंट जो है वो है नेचुरल स्वीटनेस। जब हम फल खाते हैं तो उसका मूल स्वाद जो है वो हमें पता चलता है, लेकिन जब हम जूस पीते हैं तो उसमें अलग से चीनी यानी शुगर उसमें ऐड की हुई रहती है, तो इसकी कैलोरीज भी बढ़ते हैं। कुछ लोग एक्सरसाइज करके कैलोरीज को बर्न करते हैं और एक्सरसाइज करने के बाद जूस पीते हैं तो जूस में से तो उनको बहुत ज़्यादा कैलोरीज मिलेंगी, तो जो उनको एक्सरसाइज करने का फ़ायदा होना चाहिए वो काफ़ी बार नहीं मिलेगा। जब आप घर से बाहर जूस पीते हैं तो उस जूस को बनाते समय उसमें पानी या बर्फ़ भी काफ़ी बार मिलाया जाता है। तो ये जो पानी या बर्फ़ है इसकी शुद्धता के बारे में हमें पता नहीं रहता, तो इस बारे में भी थोड़ी सावधानी बरतना ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट है कि जब हम घर में फल खाते हैं तो उसका जो रंग रूप है वो वैसे के वैसा रहता है, लेकिन जब हम फलों का रस बनाते हैं, अभी जैसे घर में आपने फलों का रस बनाया तो बराबर अगर आप इसका सेवन करेंगे तो वैसा ही रहेगा। लेकिन अगर आप इसको कुछ समय तक रख दें, जैसे फिर आपने सेब का जूस बनाया या फिर आपने लौकी का रस बनाया, तो थोड़ी देर रखने के बाद ही ये काला पड़ने लगता है। लेकिन आप जब बाज़ार से इसके यानी जूस के या फिर सब्जियों का रस जब आप ख़रीदते हैं तो उसका जो रंग है वो वैसे का वैसा रहता है और काफ़ी बार तो इसमें लिखा रहता है कि नो एडेड कलर्स, नो प्रिजर्वेटिव्स, और इसको हम तक पहुंचने के लिए भी कुछ समय लगता है। फिर इसका जो रंग है वो वैसे के वैसा कैसे रहता है, तो ये भी सोचने वाली बात है। तो अगली बार जूस पीने से पहले इन बातों के बारे में ज़रूर सोचिए। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।